जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आमल की एकादशी का व्रत इस वर्ष 2026 में कब करना है, यह व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी विधि के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसकी विधि सभी एकादशियों से अलग है। यह विधि भगवान नारायण के द्वारा कही गई है और पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। स्वयं भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं और यही वृतांत ब्रह्मदेव ने नारद जी को कहा था कि नारायण ने नश्यों के तपस्या करने के बाद जब वो प्रकट हुए तो इसकी विधि क्या बताई। वो विधि बताऊंगा कि कैसे भगवान नारायण ने परशुराम की पूजा बोली है और कैसे भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। घड़े में क्या डालना है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो डालने को कही गई हैं, घड़े के ऊपर क्या रखना है और भगवान परशुराम को कैसे विराजमान करना है, आंवले की क्या है, ये घड़ा स्थापित कहां करना है, और बताऊंगा कि अगर आंवले का वृक्ष आपके पास ना हो तो ये एकादशी की पूजा कैसे होगी, क्योंकि ये संपूर्ण जो पूजा है ना वो आंवले की जड़ में ही कही गई है। अब आंवले का वृक्ष सबके घरों में है नहीं तो क्या किया जा सकता है। आंवले का वृक्ष नहीं है तो पूजन कैसे होगा, कहां होगा, इसकी विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदान करूंगा। आपसे निवेदन बस है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत से पुराण पढ़ने पड़ते हैं, वहां से बड़ा परिश्रम करके मैं जानकारी लेके आता हूं। जब आप लाइक करते हैं तो महंत सफल जान पड़ती है। व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। एक मंत्र बताता हूं, ओम धात्री नमः। ये इस एकादशी के लिए बड़ा उत्तम मंत्र है, जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। और आपको वीडियो कैसा, ये कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं आने वाली एकादशी। इसे आमल की एकादशी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, आमल की एकादशी के विषय में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। ये एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो आंवला है ना, ये स्वयं भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है। स्वयं वाशिष्ठ जी महाराज मानदाता को सुना रहे हैं। आंवले की उत्पत्ति भगवान के श्री हुई है और जहां आंवल की वृक्ष होता है वहां नारायण ही नहीं, अन्य सभी देवी देवता भी विराजमान होते हैं। श्री वशिष्ठ कहते हैं कि इसके जो मूल है ना, मूल में भगवान विष्णु का वास है, इसके ऊपर ब्रह्मा का वास है, इसके स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र बसते हैं, इसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में मुनि बसते हैं, टहनियों में देवता बसते हैं और पत्तों में वसु बसते हैं, फूलों में मरुदगण हैं तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं कि सर्वदेवमयी बताई गई है। आंवल की कोई साधारण वृक्ष नहीं है, सभी देवता इसमें विराजमान हैं। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य और आवश्यक रूप से पूज्य है, ऐसा वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। मैं ये सारा वृतांत आपको हिंदी में समझा रहा हूं क्योंकि मैं अब आपको पहले संस्कृत में सुनाऊं फिर उसका हिंदी अनुवाद करके दूं तो उससे वीडियो बिना वजह के बहुत बड़ा हो जाता है। मेरा प्रयास है कि मैं एक ही भाषा में चलूं। कहते हैं कि जब आमलकी की उत्पत्ति हुई तो सभी लोग वहां एकत्र हो गए, चाहे यशी मुनि तपस्वी देव सब वहां एकत्र हुए। तब वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि जो समस्त भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के श्रेष्ठा हैं उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु में हूं। यह सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी ऋषिगणों ने भगवान नारायण की स्तुति की और स्तुति करके भगवान से एक प्रश्न किया, यदि आप हमसे संतुष्ट हैं तो हमें कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष का फल प्रदान करने वाला है और के सभी संकटों को हरने वाला है। तब भगवान श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली हो और बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है।
ब्रजवरूप फाल्गुन शुक्ल आमल की एकादशी एक ऐसा व्रत है जो आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगणों, यह आमल की एकादशी व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम्हें यहां बतलाया है। तो भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं कहा गया है कि ये व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, इसको आपको अवश्य करना चाहिए। ये मनुष्य के परलोक को सुधारता है, स्वर्ग प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है। तब ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, इसकी विधि क्या है, कैसे ये व्रत किया जाना चाहिए, कि स्नान की विधि क्या है, दान क्या करना चाहिए, किसका और कैसे पूजन करना चाहिए, क्या इसके मंत्र है, वो भी हमें बताइए। तब भगवान विष्णु ने इस एकादशी का संपूर्ण विधि, पूजन, नियम आदि का वर्णन किया। अब मैं आपको वो बताता हूं। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठिएगा। उठने के बाद दंत धावन करेंगे। तो जो आपका ये मंजन और पेस्ट आप प्रयोग करते हैं ना, इसका प्रयोग ना कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों में ही, चाहे मंजन हो या पेस्ट हो, उसमें केमिकल आता है या नमक आता है और दोनों व्रत खंडित करते हैं। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वो आप प्रयोग, भगवान कहते हैं कि मन ही मन पहले उठ के ये संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आज एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा और इस प्रकार से यह व्रत करूंगा। मुझे आप अपनी शरण में रखें। आप स्नान आदि करेंगे। स्नान की विशेष विधि यहाँ भगवान ने कही है। भगवान कहते हैं कि चाहे आप स्नान घर में करें, नदी पर करें, पोखर में करें, कुएं पर करें, आपको मृत्तिका लगाकर, शरीर पर मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। कहेंगे पंडित जी मिट्टी कहां से लाएंगे आज के समय में? आप सभी के घर में तुलसी का पौधा होगा, वहां से थोड़ी सी तुलसी की वृत्तिका ले लीजिएगा, मिट्टी ले लीजिएगा, उसे मुल्तानी मिट्टी में मिला लीजिएगा या आप उबटन बना लीजिएगा, उबटन का प्रयोग कर लीजिएगा। नहीं कहूंगा कि आप कहीं से भी कोई भी मिट्टी लगा के स्नान करें, पर जो विधि है यहाँ पे मैं वो बता रहा हूं और उसका आज के समय के हिसाब से क्या आप उसमें कर सकते हैं वो भी साथ में बता रहा हूं। तो आप उबटन प्रयोग कर लीजिएगा और मंत्र जो है ना, इसको अवश्य आपने उस समय पढ़ना चाहिए। अगर आप संस्कृत में ना पढ़ पाए तो आप देख लीजिए, मैं आपको हिंदी भी इसकी बता देता हूं। उसको आप हिंदी में आप मन ही मन बोल लीजिएगा। ओम कांत रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्यु के हर में पापम जन्मों कोट्या समर्जित। इसका अर्थ है कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन, भगवान ने वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था, अर्थात तुम पर भगवान के भी पैर पड़े हैं। हे मृत्यु के, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो, उन सब का नाश कर दो। ये मंत्र बोलते हुए मिट्टी शरीर पर लगाई और उसके बाद स्नान करें। स्नान का भी एक मंत्र है जो भगवान के द्वारा कहा गया है। ओम गहुगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। जल की यधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिद जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों, देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूं। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आप स्नान का जल अपने शरीर पर डालते हुए स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण माता तुलसी का पूजन करेंगे, अर्थात माता तुलसी को जलादि अर्पित कीजिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं उतारने हैं, नहीं तोड़ने हैं, और द्वादशी के दिन भी नहीं। एकादशी को तुलसी पूजन कर सकते हैं, मां तुलसी को जलादि दे सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए और प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सामग्री क्या चाहिए। उस सामग्री को एक बार आप नोट कर लीजिए। वो सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा सामग्री के रूप में। भगवान परशुराम की कोई प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। स्वर्ण की लिखी है, पर सबके पास स्वर्ण की हो नहीं सकती। आपके पास तांबर हो, तांबर लीजिए। पीतल हो, पीतल लीजिए। और जिनके पास प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर ले लीजिएगा। प्रयास कीजिए, अगर प्रतिमा मिल जाए तो उनको करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र चाहिएगा। एक घड़े की आवश्यकता होगी। मैं आज ही बता दूं कि ये जो घड़ा है बाद में ब्राह्मण को दान दिया जाएगा, तो घड़े की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको कलश जो भी आप रखना चाहे, लोटे का रखे और वो स्टील का ना हो, इसका भी ध्यान दीजिएगा।
तो मिट्टी का घड़ा उत्तम रहेगा, वो ले लीजिएगा। उसका पूर्ण पात्र में भरने के लिए जो खील आती है ना, खीलों की आवश्यकता होगी। कलश में डालने के लिए पंचरत्न लीजिएगा और थोड़ा सा चंदन अवश्य ले लीजिएगा। ये अतिरिक्त भगवान को अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद का प्रयोग एकादशी पर होता नहीं है। ये सारी सामग्री है जो आपने एकत्र कर लेनी है। सारी सामग्री को एकत्र कीजिए, लौटा लीजिए एक तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और ये सारी सामग्री जो है आपने एकत्र कर लेनी है। आपके घर में भी आंवले का वृक्ष है या मंदिर में जा रहे हैं तो जहां आंवले का वृक्ष है वहां पे अच्छे से साफ सफाई कीजिए। और फिर मैं आगे की पूजन विधि बताता हूं। यह विधि बताने के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फिर जिनके पास आंवले का वृक्ष नहीं है उनको क्या करना चाहिए। तो आइए ये सारी सामग्री एकत्र करके आंवले के वृक्ष पे चलते हैं, पूजा करते हैं। तदोपरांत फिर हम इसका उपाय भी बताते हैं कि क्या और उपाय हो सकता है जिनके पास वृक्ष ना हो उनके लिए। तो साफ सफाई करके और सारी सामग्री रखिए। लोटे में जो जल भरा पहले उस जल का वहां छिड़काव कीजिए आंवले के आसपास चारों तरफ, और जिस स्थान पर पूजन करना है मंत्र हम पढ़ देते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोन्पि वयः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को भी शुद्ध पवित्र किया है। अब आप चौकी बिछाइए, चौकी के ऊपर वस्त्र बिछाइए, उस पर या तो गेहूं रखिए या कोई और अनाज है आपके पास तो वो रखिए। उसके ऊपर आप कलश को रख दीजिए। जो कलश रखा जाएगा ये जल से भरा हुआ होना चाहिए। मंत्र पूजा के द्वारा और मंत्रों के द्वारा इसकी हम स्थापना करवाएंगे। जब हम पूजा विधि बताएंगे ना पूरी, उसमें मंत्रों के साथ, क्योंकि यहां अभी अगर मंत्र भी पढ़ने लगेंगे तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो कलश को आप स्थापित कीजिए। कलश में जो पंचरत्न हमने आपको बोले हैं, जो पूजा पाठ की दुकान से आपको मिल जाएंगे, वो डाल दीजिएगा। दिव्य गंध, इत्र आदि डाल दीजिएगा। उसके अंदर थोड़ा सा सफेद चंदन आदि लगा दीजिएगा और उसके चारों ओर आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। दिए रखिएगा, चाहे आप तिल के तेल के दिए लाए, चाहे घी के दिए, 5 या 7 दिए उसके चारों तरफ आराम से आपको लगा देने हैं। एक दीपमाला जो कलश है ना, कलश के पूर्ण पात्र में, जिसे हम ढक्कन कहते हैं, कलश के पूर्ण कहते हैं खीरों को ना, वो खीर रख दीजिएगा और खीलों के ऊपर उसमें भगवान परशुराम की जो आपके पास प्रतिमा है, मूर्ति है, उसको विराजमान कर दीजिएगा। उनके सामने एक घी का मुख्य दीपक रखिएगा, जो अगर संभव हो एकादशी को आप प्रज्वलित कर रहे हैं और तक आप उसको जला के रखें तो उत्तम रहेगा। इस प्रकार से आपने स्थापना कर लेनी है। अब जो मंदिर में जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो संभव है कि वो तो नहीं ले जा पाएंगे, तो वहां आप बिना चौकी के भी जो भी आंवले के पास जो स्थान है उपयुक्त, तो उसकी साफ सफाई करके इसी प्रकार से जल छिड़कने के और वहीं पे अनाज की डेरी लगाइएगा और उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कीजिएगा। क्योंकि स्थान का शुद्धिकरण तो जल छिड़कने से हो ही जाता है और आंवल की इच्छाओं में तो सब शुद्ध रहता है। तो इस प्रकार से आपने स्थापना कर दी है। उसके बाद आप भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। उनको पुष्पमाला कैसे अर्पित करवानी है, कैसे जनेऊ आदि अर्पित करना है, देखेंगे। इसमें एक विधान जो कहा गया है, भगवान कहते हैं कि पूजा के लिए नवीन छाता, नया छाता, नए जूते, वस्त्र ये भी मंगवा के रखें। तो परशुराम जी को अर्पित करने के लिए जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप ले आइएगा। छाते, जूते, वस्त्र आदि ये सभी मंगवा लीजिएगा और उनको वहां अर्पित कीजिएगा। अब जिनकी सामर्थ्य ना हो तो कोई बात नहीं, इनके बिना भी आप पूजन कर सकते हैं। देखिए मेरा कर्तव्य बनता है, जो पुराण में विधि है मैं उसके बारे में बताऊं। ये ना हो कि कल को उसका पाप मुझे लगे कि भाई आपके सामने पुराण था तो आपने बताया क्यों नहीं, तो मैं ये विधि बता रहा हूं। अब जिसकी आर्थिक सामर्थ्य उतनी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप उसके बिना भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मंत्र हैं जो भगवान के द्वारा कहे गए हैं। ये भगवान परशुराम को आपने जल अर्पित करना है। कैसे उनकी पूजा करनी है, जैसे ये कहकर उनके चरणों की पूजा करें। रुकने नमः ये कह के दोनों घुटनों की, और उग्राय नमः इससे जांघों की पूजा करें। दामोदराय नमः इससे कटी भाव की, पद्मनाभाय नमः इससे उदर की, और श्रीवत्सधारणे नमः इससे वक्षस्थल की, चक्रणे नमः इससे बाई भुजा की, गधने नमः इससे दाही भुजा की, वैकुंठाय नमः इससे कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः इससे मुख की, विशोको निधय नमः इससे नासिका की, वासुदेवाय नमः इससे नेत्रों की नमः इससे ललाट की, सर्वात्मने नमः इससे संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र हैं जो विशेष रूप से उस दिन हमें प्रयोग करने हैं।
तो कैसे करने हैं बाकी चीजें, कब आप पत्र पुष्प अर्पित करेंगे, कैसे तिलक करेंगे, वो मैं पूरा पूजा विधि का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप अवश्य इनको, इसमें भगवान को शुद्ध फल के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अर्घ्य के लिए एक मंत्र कहा गया है, भगवान जनार्दन विष्णु के द्वारा भगवान कहते हैं कि अर्घ्य देते समय इस प्रकार से मंत्र बोलना चाहिए। नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्वनागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम हरे, अर्थात देव देवेश्वर, हे जमदाग्नि नंदन विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आमले के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आमले के फल से आपने ये अर्घ्य देना है। पूजा पाठ आदि करके भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। काल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की बड़ी महिमा कही गई है। तन का फल प्राप्त करने के लिए वीडियो में अपलोड करूंगा। भगवान कहते हैं या तो वाद्य यंत्र आदि बजाते हुए, नृत्य आदि करते हुए, गाते हुए आप कीर्तन करें, अन्यथा कुछ पाठ कहे हैं शास्त्रों में, उनको सुनकर आप कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सभी पाठ मैं आपके लिए अपलोड करता हूं, उनका आप लाभ लीजिएगा। इसके बाद मैं बात करूं आहार की, तो ये जो व्रत है मनुष्य को या तो निराहार करना चाहिए या फल आहार ही करना चाहिए। इसमें अन्न का सेवन नहीं, नमक का सेवन नहीं, मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। फल आहार और फिर भी अगर आवश्यक हो तो आप पी सकते हैं। इस प्रकार से ये व्रत किया जाना चाहिए। अब इसमें अगर कुछ लोग कहे पंडित जी वो सिंघाड़ा आदि खा सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप किसी से नहीं होगा फलाहारी तो वो आप उस प्रकार से खा सकते हैं। एकादशी व्रत की महिमा मैंने पहले भी बताई है। इसमें जैसे जितना आहार खाएंगे उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होता है, अर्थात जितना कम खाया जाएगा उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि भक्ति युक्त चित्त से जागरण करना चाहिए। तथ्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यानों या भगवान विष्णु संबंधित जो कथा वार्ता है उसके द्वारा रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इसमें शयन के लिए नहीं कहा गया है, पूरी रात्रि इसी प्रकार से भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान के स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए, एक दूसरे से चर्चा कीजिए। इसी प्रकार से रात्रि को व्यतीत कीजिए। दिन आपको भगवान नारायण का नाम लेते हुए 108 परिक्रमा करनी चाहिए। आवल की वृक्ष की 108 परिक्रमाएं कही है। जो 8 108 ना कर पाए वो 28 कर सकते हैं। प्रकार से आपने ये एकादशी के व्रत के दिन पूजन पाठ आदि करना है और व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए, आमल की वृक्ष की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद ब्राह्मण को अपने निवास स्थान पर निमंत्रण दीजिए। आप स्वयं मंदिर जाइए, वहां ब्राह्मण की पूजा कीजिए और उसके बाद ये जो सामग्री है जो आपने यहाँ पूजा में अर्पित की थी, चाहे वो कलश हो परशुराम जी का, चाहे वो जो वस्त्र मैंने आपको कहे कि वस्त्र कहे गए हैं, इसमें 2 वस्त्र, जूते आदि, वो सभी वस्तुएं आपको ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए और मन में ये भाव रखना चाहिए कि मैं ये सभी वस्तुएं आपको अर्पित कर रहा हूं परशुराम जी के रूप में, भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार ब्राह्मण पूजा के बाद आवल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। जो विधान दक्षिणा का कार्य है, ब्राह्मण को भोजन आदि करा सकते हैं तो ब्राह्मण आदि कराएं और इस प्रकार से आप अपने व्रत का पारण करें। भगवान कहते हैं कि उसके बाद आपको अपने पारिवारिक जनों के साथ, कुटुंबियों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इसमें जो लोग रात्रि भर जागरण करेंगे वो लोग बिना स्नान किए हुए ही सुबह सुबह ब्राह्मण को ये सभी वस्तुएं दान कर देंगे। फिर स्नान आदि करके दोबारा ब्राह्मण की पूजा करके और फिर ये भोजन आदि का कार्य करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आंवले का वृक्ष ना तो सभी घरों में है और ना ही लिए इतना आसान है। तो देखिए, आंवल की एकादशी आने में अभी समय है। या तो आप तब तक किसी पौधे वाले से मंगवा लीजिए अपने घर में, क्योंकि होना चाहिए, उत्तम होता है। और फिर भी अगर किसी के पास व्यवस्था ना ही बने आंवले के वृक्ष की, तो आप कलश के चारों ओर आंवले का फल रख सकते हैं। आंवले के फल तो सभी स्थान पर मिल ही जाते हैं, तो आप आंवले का प्रयोग कीजिएगा। आंवले का फल जो है वो कलश के चारों ओर रखिएगा और इस प्रकार से इस एकादशी का लाभ लीजिएगा। भगवान विष्णु के ऋषियों ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह मैं तुम्हें बताता हूं। सुनो, कहते हैं कि संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि से जो भी बताई है भगवान की विधि, उसका पालन करने से आपको प्राप्त हो जाएगा।
सभी समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इस विधि से यदि एकादशी की जाए, इसमें तनिक भी संदेह है। यह व्रत सब व्रतों उत्तम है जिसका मैंने वर्णन किया है। इस प्रकार से भगवान नारायण अपना वरदान पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आपको इस एकादशी का व्रत पूजन करना चाहिए, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। अब बात आती है कि व्रत करना कब है और पूजन का समय क्या रहेगा। देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 तारीख को रात्रि को 12:33 पर, अर्थात 26 की मध्य रात्रि जब 27 लग जाएगी 12:33 पर, तो एकादशी शुरू हो जाएगी और यह तारीख को रात्रि को 10:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथिमान के अनुसार एकादशी 27 तारीख को रहेगी। द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत भी 27 तारीख को ही किया जाएगा। आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए 27 फरवरी को। दिन रहेगा शुक्रवार का पूजा के लिए। शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो सुबह 8:18 से और 11:15 तक जो है वो उत्तम मुहूर्त रहेगा। जो लोग सुबह जल्दी करना चाहते हैं तो सुबह चरलग्न में भी पूजन किया जा सकता है, उसमें भी कोई दोष नहीं रहेगा। ये थी जानकारी आमल की एकादशी के विषय में। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एकादशी महत्वपूर्ण है। इसकी विधि सबसे अलग है, लोगों को पता लगेगी तभी तो लोग इस विधि से कर पाएंगे ना। जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं कि उनके व्रत से संबंधित महिमा को जितना आप प्रचारित प्रसारित करेंगे उतना कल्याण होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।